मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं माता पार्वती तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों का निवारण करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने जिंदगी से परेशान हो चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता पार्वती अब सब ठीक कर देगी। तुम्हें अपने मन में उठ रहे विचारों को आंखें बंद करके मुझसे कहो। तुमने जो भी जीवन में कष्ट सहे हैं, आज उन सभी का अंत होगा और अपने परिवार के साथ प्यार और संयम से जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम सुख समृद्धि आज से अपने जीवन में पाओगे। बस मेरी इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं व्यर्थ नहीं पैदा होती। भावनाएं बेकार ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ करती हैं। ये भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य को काम करने की प्रेरणा देती हैं। इन्हीं विचारों से मनुष्य काम करने की शक्ति ग्रहण करता है। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से किसी एक चीज की इच्छा करते हो, तब वह आपको अवश्य मिल जाएगा। मन, वचन और कर्म से किया हुआ प्रयास निष्फल नहीं जाता है। मेरे बच्चे, उसका फल अवश्य सामने आता है। जब तुम किसी चीज की हृदय से इच्छा करते हो, तो उस चीज से आपका संबंध जुड़ जाता है। जितनी भी आप मन से उनकी इच्छा करेंगे, तुम्हारा मन उसका विचार करेगा। मन, वचन और कर्म से उसे पाने का उद्योग करेंगे। वह संबंध मजबूत होता चला जाएगा और एक दिन तुम उस वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो कुछ करना चाहते हो या बनना चाहते हो अथवा किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, तो इसके लिए तुमको अपने उद्देश्य पर अटल रहते हुए तन मन से उसके लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तुम्हारा जीत अवश्य होगी। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी। तुम जीवन पर्यंत स्वस्थ और जवान बने रहना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बशर्ते कि तुम्हें अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर करना होगा। मन में और आत्मा में तुम सदा यदि पवित्रता, सुंदरता रखोगे, तो तुम्हारा मन और आत्मा सदा सुंदर रहेगा और बुढ़ापा नहीं आ सकता। तुम्हारी नैतिक शक्ति बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक शक्तियों में भी दृष्टि होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ आदर्श होने चाहिए। आदर्श उत्तम हो। बिना आदर्श के मनुष्य कुछ नहीं है। आदर्श उत्तम हो तो हर वस्तु नवीन और सुंदर है। वहाँ कुछ भी पुरातन और कुरूप नहीं होता।
यदि तुम आदर्श पर स्थिर रहो तो तुम्हारा हर समय पूर्णता ही प्राप्ति होगी। तुम अपने को कभी अपूर्ण नहीं पाएंगे। तुमको अपनी इच्छाएं पूर्ण होने की दृढ़ आशा रहेगी, जिससे आप श्रद्धा, प्रेम और परिश्रम से कार्य करते रहेंगे। दृढ़पूर्वक आदर्श को बनाए रखने से मनोबल बढ़ता रहता है और वह मनोबल तुम्हारे अपने अभीष्ट की सिद्धि में अर्थात जो तुम करना चाहते हो उसमें सहायक होगा। जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो उसके लिए कोई आदर्श तुम्हारे सामने होना चाहिए। तुम किसी के जैसा बनना चाहते हो तो अपने सामने उसी का आदर्श रखिए। सदा ऐसा अनुभव कीजिए आप वैसे बन गए हैं। आप में वही क्षमताएं हैं, वे ही पूर्णताएं हैं। आप में वे सभी गुण ही हैं। कोई भी तो अभाव आपके अंदर नहीं है। किसी प्रकार की हीन भावना या विचार हो तो प्रथम उन्हें मन से दूर कर दें। अपने लक्ष्य को आप निश्चित रूप से पा लेंगे। आप वही बन सकेंगे जो आपका आदर्श है। तुम सदा आशावादी रहो, कभी निराशावादी मत बनो। आशाओं से परिपूर्ण विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकते हो। यदि तुम यह दृढ़ निश्चय कर लो, अपने मन में इन विचारों को दृढ़ कर लो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। ये आशा से भरे विचार तुम्हारे सभी शक्तियों में वृद्धि कर देते हैं। तुम्हारे ये आशा से भरे विचार आदत बन जाएगा और फिर प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाओगे। जो तुम करना चाहते हो या जो बनना चाहते हो वही बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में अनेक मुश्किलें आएंगी जिससे तुम्हें सामना करना चाहिए और अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जीवन में निरंतर कोशिश करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। वो अपनी मेहनत, लगन, विश्वास से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जीवन में तुम्हें अपने गुणों के बलबूते पर आगे बढ़ना होगा और अपनी कमजोरियों को जानकर उसे भी सकारात्मक रूप देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना दुख, दर्द, परेशानी, विश्वास मनुष्य से ही साझा करनी चाहिए जो आपकी बातों को समझे। सही सलाह व साथ दे, न कि फायदा उठाए या परिहास करे। जिंदगी में व्यवहार मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। उसके विचार और सोच उसके जीवन को राह देते हैं। तीनों का मिलन सही रूप में आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्शवादी दूसरे का बुरा नहीं करते, बल्कि स्वयं का जीवन संवार कर दूसरों को भी सही राह दिखलाते हैं। उनके सिर्फ कथन नहीं बोलते हैं, बल्कि व्यवहार में भी तथ्य की सत्यता दिखती है। आदर्शवादी मनुष्य किसी की सहायता या कुछ अच्छा करके दिखावा नहीं करते हैं और न ही एहसान जताया करते हैं।
वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, अच्छे कर्म समझकर करते हैं। दूसरों का साथ देना आदर्श है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाना, मजाक बनाना, बुरा करना, धोखा देना, परेशान करना या दुख दर्द देना। मनुष्य के कर्म ही उसे जीवन में सम्मान योग्य बनाते हैं। जबरदस्ती कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही व अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। बुराई व बुरी बातों से दूर रहना ही समझदारी है। इनसे कभी जीवन सफल नहीं होगा, न ही खुशहाली प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मेरे इन बातों को नजरअंदाज मत करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।